नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एडा बाय IITian में। आज हम लोग रैपिड नॉलेज के तहत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। जो ऑप्टिकल केबल की जो बात चल रही थी, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो काम चल रहा था वो पूरा हो गया है। वो जो ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार तक जो बिछाने का काम था वो समय से पहले ही पूरा हो गया है और उसका इनॉग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने उस इनॉग्रेशन को कंप्लीट किया है बाय वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, उस इनॉग्रेशन को कर दिया है। तो देखिए, ये जो काम था, समुद्र में केबल बिछाकर अंडमान की सबसे बड़ी समस्या का अंत हुआ। केबल कहाँ बिछाया गया है? केबल को समुद्र में बिछाया गया है। अगर आप देखेंगे कि चेन्नई से लेकर के जो अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है उसके बीच में जो है समुद्र का हिस्सा है। बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है वो जो भारत का जो मेन लैंड है उससे डिसकनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड नहीं है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए चेन्नई से एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि समुद्र में रखा गया है, समुद्र के अंदर रखा गया है, समुद्र के अंदर डाला गया है, ताकि उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो अंडमान निकोबार का जो प्रॉब्लम है हाई इंटरनेट स्पीड का, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। उसी सब चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करेंगे और आपको जानकारी बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि देखिए कि समुद्र में केबल को बिछाया गया है और ये जो बिछाया गया है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया है। तो चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार के आइलैंड के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के भीतर बिछाया गया है। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है। एक चीज यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो केबल है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये एक्चुअली में है क्या? तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये भी एक केबल की तरह ही है। बट ओनली डिफरेंस क्या है कि ये लॉन्गर डिस्टेंस में जब आपको हाई स्पीड डेटा यूज करना है, मतलब आपको एक डेटा, एक मीडिया को ट्रांसमिट करना है, एक डेटा को ट्रांसमिट करना है और आप चाहते हैं कि वह जो डेटा है वो हाई स्पीड का डेटा है, उस केस में आपको ऑप्टिकल फाइबर यूज करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होता है, ये प्लास्टिक का एक खोखला पाइप होता है, एक प्लास्टिक का खोखला पाइप होता है। इसी पाइप के जरिए हम अपने सिग्नल को, हम अपने डेटा को, देखिए ये डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन है, तो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्यों यूज करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें डेटा लॉस कम होता है, इसमें डेटा लॉस कम होने की संभावना होती है। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल कंप्लीटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है। हम लोग उसके भीतर नहीं जाते हैं अभी, बस इतना ही समझ लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। एक पाइप है, खोखला पाइप है। इस पाइप के जरिए हम लोग क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो कैसे ट्रांसमिट करते हैं? तो लाइट के जरिए ट्रांसमिट करते हैं। आपने टॉर्च जलाया होगा, सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। जब टॉर्च जलाते हैं तो उसका फोकस कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, डिसअपीयर हो जाता है। तो ये क्या है? एक खोखला पाइप है। इसी में लाइट जो है, लाइट को एक जगह से दूसरे जगह सेंड किया जाएगा और वही एज ए डेटा काम करेगा। क्यों? वही डेटा काम करेगा और वो हाई स्पीड डेटा सिग्नल होगा। तो जब भी हाई स्पीड डेटा सिग्नल की बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे, और लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा दूरी के लिए भेजना है तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया है, चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार आइलैंड तक बिछाया गया है, ठीक है। इसका टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये 2313 किलोमीटर कवर अप किया गया है। यहां तक जो है 2313 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया गया है। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सीधा ऑप्टिकल फाइबर को केबल को लिया और समुद्र के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा करने पर तो समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो तो काट देंगे, कुछ डैमेज कर देंगे, इधर से उधर घुमा देंगे। उसके लिए भी प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि एक मशीन होती है जो समुद्र के अंदर जो जमीन है उसको थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें वायर को उसमें डाल देती है और फिर वो मशीन का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वो कंप्लीट सेफ्टी होता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऐसा नहीं कि एक सिंपल पाइप है, नहीं, इसके ऊपर जो है क्लैडिंग होती है, को क्लैडिंग किया जाता है और बहुत सारे केबल प्लास्टिक के, मेटल के, ये सारे उसके ऊपर से रहते हैं।
तो उसको तोड़ पाना, उसको डैमेज कर पाना काफी कठिन है, ये नहीं पॉसिबल, संभव नहीं है। तो इसीलिए ये ऑप्टिकल फाइबर काफी सेफ्टी पर्पस से यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस मैंने बताया है 2313 किलोमीटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट से लिया गया है, ठीक है। इस सब के बाद ये जो काम है, इन सभी के बाद प्लान ये है कि एक 10,000 करोड़ का मेगा पोर्ट भी बिल्ड किया जाएगा। कहां पे? अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक प्लानिंग है कि 10,000 करोड़ का मेगा पोर्ट भी बिल्ड किया जाएगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डुगोंग है। आप इन सभी चीजों से परिचित होंगे, ठीक है ना। डुगोंग ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होगा, और पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, इससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। तो यहाँ पे समुद्र में केबल बिछाने का जो काम किया है, जो कमान संभाला है, क्योंकि देखिए समुद्र के अंदर केबल को डालना, केबल को बिछाना एक प्रॉपर तरीके से, ये कितना टफ है आप समझ सकते हैं। इसको बिछाने का काम किया है बीएसएनएल ने, इसकी कमान को संभाला है, ठीक है। तो आज अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, हाई स्पीड इंटरनेट यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो अंडमान निकोबार तक तो पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम लोग किसको, टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इस चीज को, हम लोग इसको यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। और जो मिलिट्री पर्पस के लिए जो यूज किया जाता था, हालांकि मिलिट्री पर्पस के लिए तो सैटेलाइट के जरिए अभी पहले से ही इंटरनेट यूज हो ही रहा था, लेकिन एक ये जो केबलिंग के द्वारा इंटरनेट है, ये एक एडेड इन्वायरमेंट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑप्शन है, एक एडेड ऑप्शन है। किसके लिए? मिलिट्री पर्पस के लिए, वो भी यूज कर पाएंगे। तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कनेक्शन है मेनलैंड, इंडिया का जो मेनलैंड है उससे टूटा हुआ है, उससे संपर्क नहीं है। तो एक अच्छी बात है कि उनका जो प्रॉब्लम था हाई स्पीड इंटरनेट का, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। आगे देखिए इसमें क्या है कि इसमें चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक का जो इंटरनेट स्पीड है, चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर का जो स्पीड रहेगा वो 400 गीगाबिट पर सेकेंड रहेगा, 400 गीगाबिट पर सेकेंड रहेगा। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर से जो अदर आइलैंड्स हैं, जितने भी अदर आइलैंड हैं, उनके पास जो नेट की स्पीड रहेगी वो 200 गीगाबिट पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो दो टाइप के उन्होंने स्पीड प्रोवाइड किए हैं, एक चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक 400 गीगाबिट पर सेकेंड, और बाकी जो है पोर्ट ब्लेयर से अदर आइलैंड के लिए 200 गीगाबिट पर सेकेंड। देखिए क्या होता है कि इतने ज्यादा हाई स्पीड डेटा को भेजा जा रहा है, तो इसके लिए तो ऑप्टिकल फाइबर जरूरी है। दूसरी बात क्या है, जब भी आप ओरिजिनली कोई भी चीज भेजते हैं तो आप कंप्लीट एट आउटपुट पे उस चीज को पूरा आपको नहीं मिलेगा। ये 200 गीगाबिट पर सेकेंड है, तो कुछ लॉस भी तो होगा, तो हमें इसीलिए हाई स्पीड सिग्नल के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं एंड हाई स्पीड डेटा हम लोग भेजते हैं, ताकि कुछ लॉस भी हो जाए तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा है 1224 करोड़ का खर्चा आ रहा है, ठीक है। 1224 रुपए करोड़ का खर्चा आ रहा है, ठीक है। और एक चीज मुझे स्टार्टिंग में बताना था कि जो नरेंद्र सिंह कपानी है, ये नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगर फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, मैं यहां पे लिखता हूं कि फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल फाइबर, देन व्हाट वी विल से, वी विल टेक द नेम ऑफ हु, नरेंद्र सिंह कपानी का हम लोग नाम लेंगे। इनका एक बहुत बड़ा रोल है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बहुत बड़ा रोल है, इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। और ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, इंडियन साइंटिस्ट है,
इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे हम लोग और भी इसकी जानकारी दे पे। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो 24 करोड़ 1224 करोड़ का जो खर्चा है, 1224 करोड़ का जो खर्चा है, इस पैसे को लाया गया है किसके द्वारा? AGR के द्वारा लाया गया। AGR क्या है? एडजस्टमेंट ग्रोथ रेवेन्यू है, सॉरी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है। ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में क्या है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो हो, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, भारत सरकार उनको बोलती है कि आपको जो कमाना है कमाइए, लेकिन एनुअली आपको उसका 5% एज ए AGR के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। 5% आपको AGR के रूप में देना पड़ेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट का जो बीच में केस हुआ था एयरटेल के एंड वोडाफोन में, इसमें आपने देखा था कि उन्होंने AGR जो नहीं दिया है उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आया था एयरटेल को। एयरटेल ने तो साफ ही साफ कह दिया था कि शायद हमें हमारी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, एयरटेल को बंद किया करना। तो खैर वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे सरकार का कहना है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनको कहना है कि आप 5% हमें AGR के रूप में आपको देना पड़ेगा। और ये जो AGR है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इस AGR को कलेक्ट कौन करता है? तो इस AGR को कलेक्ट करता है USL, यूनिवर्सल सर्विस लेवी। ये इसको कलेक्ट करता है, इस 5% के पैसे को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये इसने कलेक्ट किया 5%, जो 5% जो भी कलेक्शन हुआ, कलेक्ट करके इसने दे दिया किसको? BSNL को दे दिया। और BSNL ने इस केबलिंग का काम संभाला, इस ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग का काम संभाला, और उसने अंडमान निकोबार में केबलिंग का काम किया, ठीक है। अब देख लीजिए कि जो अंडमान निकोबार के जो विकास के प्रमुख बिंदु हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे अंडमान निकोबार डेवलप कर रहा है। तो देखिए, रोड एयर वाटरवेज के जरिए फिजिकल कनेक्शन को मजबूत किया जा रहा है, फिजिकल कनेक्शन को मजबूत किया जा रहा है। नॉर्थ मिडिल अंडमान की जो रोड कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज बनाए गए हैं, और NH4 के चौड़ीकरण पर भी काम किया जा रहा है। और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कानूनी अड़चनें जो भी आ रही थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार का जो विकास है वो हो रहा है। देखिए, ये जो केबलिंग का जो सिस्टम किया गया है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल वहां पे समुद्र में बिछाया गया है, डाला गया है, उसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि वहां पे अंडमान निकोबार के वहां पे वो एक टूरिज्म को डेवलप करना चाहती है। और मेन जो सरकार का पॉइंट है वो ये है कि वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज करना चाहती है, ताकि इकोनॉमी वहां की मजबूत हो जाए, और टूरिज्म को डेवलप करना चाहती है। उससे बाहर के जो पैसे हैं, टूरिज्म आएंगे तो बाहर का पैसा भी तो आएगा। तो सरकार इसी पे काम कर रही है, मेनली बिजनेस पर्पस के लिए वो ज्यादा उस पर ध्यान दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है। खैर, वो जो हाई स्पीड इंटरनेट का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। रैपिड नॉलेज के तहत मैंने इस वीडियो को लेकर रखा है। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो को फिर आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग पहलुओं के साथ आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।